क्लास 12th के मेरे सभी शेरों और शेरनियों, क्लास 12th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर वाले आज होंगे ताबड़तोड़, और वो भी मेरे भाई समाकलन से। मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर ताबड़तोड़ हो चुके हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई लिंक दिया गया होगा, उसको जा करके देख लीजिएगा। अभी 1 नंबर का हो चुका है, 2 नंबर वाला अभी आज होगा मेरे भाई, और उसके बाद शुरू होगा 5 नंबर वाला, तब जा करके होगा 8 नंबर वाले, और आज कल में आपका ताबड़तोड़ खत्म हो जाएगा, मतलब पेपर के पहले, ठीक है ना मेरे भाई। और यदि आप लोगों को लाइव क्लास लेना है मेरे भाई, तो रात को 10 बजे आओ, क्योंकि जो है मेरे पास मेरे भाई थोड़ा समय नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बहुत हैं, ठीक है ना। तो आओ करते हैं ताबड़तोड़ शुरुआत। देखिए मेरे भाई, अब इस सवाल का दर्शन कर लीजिए। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। बोल के आओ लगाते हैं मेरे भाई ताबड़तोड़ में। देखिए अब ऐसे सवाल को आप कैसे लगाओगे, जरा सोचिए कि अरे यार, यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि इन तीन ये नीचे वाले को टी मानेंगे मेरे भाई, तो खेला नहीं हो पाएगा, क्योंकि टी मानने से ये नहीं कटेगा। तो यहाँ का ट्रिक ये है इस सवाल में, ऊपर नीचे जब हम देख रहे हैं भाई, ऊपर नीचे यहाँ आप देखो सेक यक्स प्लस टेन यक्स है ना, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ठीक है ना। देख भाई ये है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, किसी प्रकार से यदि मैं सेक यक्स माइनस टेन यक्स यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पे अंश में भी और हर में भी गुणा कर दूंगा मेरे भाई, तो क्या खेला होगा। अच्छा बताओ ऐसा काम क्यों किया गया है, मन में सवाल होगा। देख भाई ये प्लस है ना, तो हम जानते हैं कि ये संयुग्मी का गुणा कर देंगे, यदि प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का, ठीक है ना। जब गुणा करोगे तो क्या खेला होगा, देख भाई ये तुम्हारा बन जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, और बच्चा बच्चा जानता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उससे क्या फायदा होगा अभी आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। देख भाई, तो यहाँ पर ऊपर वाले तो आराम से मस्ती में रहेंगे, सेक यक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा सेक यक्स और माइनस ये हो जाएगा टेन यक्स, ठीक है ना। नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर यक्स माइनस ये हो जाएगा मेरे भाई टेन स्क्वायर यक्स। जरा मुस्कुरा के बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या होता है, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि सर जी हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करोगे, बस बस अब देखिए इसका आ गया सेक यक्स और ब्रैकेट में क्या भाई है, सेक यक्स माइनस टेन एक्स है ना। अब देखिए बाहर जो है मौसा जी इंतजार कर रहे हैं, सेक यक्स इनको अंदर भेज दीजिए भाई, और यही मौसा जी यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, भाई डी एक्स को लगाना भूलना नहीं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा सेक यक्स इंटू टेन यक्स, ठीक है ना, और डी एक्स को लगाना भूलना नहीं। इसके बाद मेरा शेर जवाब क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेरे भाई पढ़ रहा है ताबड़तोड़। बताओ भाई इसका मान क्या होगा, टेन यक्स पढ़े हो ना फार्मूला, और इसका हो जाएगा सेक यक्स, और मेरे भाई लास्ट में चाचा जी को लगाना भूलना नहीं, ठीक है ना। सी को करना कुछ नहीं मेरे भाई, बस सिर्फ आपको गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। चल भाई लाइव क्लास में आपको ताबड़तोड़ और मिलेगा सवाल। देखिए अब यहाँ पर ऐसे सवालों को भाई कैसे लगाओगे, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। देख भाई, और यहाँ पर देखो ये फार्मूला आने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये सोच रहे हैं कि यदि मैं यहाँ पर लाग यक्स को टी मान लूँ, देख भाई तो क्या होगा, टी माइनस 1 हो जाएगा ना। क्या लाग के मानने से ये कट जाएगा, तो मन में अभी विचार चल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलेंगे लेट, ठीक है ना। ये हो जाएगा लाग यक्स बराबर हो जाएगा भाई टी हो जाएगा, और इतना काम करने के बाद आपको इसका डी बाई डी एक्स करना होता है मेरे सिरजबाज। तो ये तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, आप लोग पढ़े हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। देख भाई, और लाग यक्स का होता है अवकलन 1 बाई यक्स। कहोगे सर इस समाकलन में अवकलन कहाँ से आ गया, तो भाई इसमें टी जब मानते हैं ना, तो जिसको टी मानते हैं उसका करते हैं अवकलन, और यहाँ से निकालते हैं डी एक्स का मान। देख भाई तो ये इधर गया, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा यक्स डी टी। अब देखो इतना काम करने के बाद अब करना क्या है भाई, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दीजिए। देखिए ये हुआ डी एक्स, ठीक है ना मेरे भाई, यक्स तो रहेगा ही, यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस 1, क्यों, क्योंकि लाख का मान, लाख को माने हो टी,
और ये हो जाएगा t+1। अब बता मेरे भाई, अब ये dx के जगह पे क्या लिखोगे? देखो ये गलती हो गया, यहाँ पर क्या लिखोगे? dx का मान है x dt, यहाँ पे क्या होगा भाई? x dt हो जाएगा। अब बताओ, x से इसको यहाँ से यहाँ मेरे भाई उड़ा दो, राम नाम स्वाहा कर दो भाई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई t-1 t+1। अब इसके बाद मेरा शेर जबाज क्या बोलेगा? सर जी हम जानते हैं फार्मूला होता है अगल प्लस बगल, अगल माइनस बगल बराबर क्या होता है? अगली का स्क्वायर माइनस बगली का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर करोगे क्या? देखिए dt/t² - 1 हो जाएगा ना। अब बताओ, ये -1 को भी तुम चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। अब देख भाई फार्मूला बन गया, देख ऊपर देखो ये फार्मूला लिखा गया है, ठीक है ना। जब 1/x² - a² जब होता है तो उसका मान क्या होता है मेरे भाई? जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा 1/2। ये फार्मूला मेरे भाई आप याद कर लीजिएगा, एक जगह लिख करके याद कर लीजिए, आपकी किताब में होगा, ठीक है ना। log कह रहा है कि x माइनस a, तो भैया x का मान क्या है? t है, तो हम भरेंगे t-a का मान क्या है? a1 है, तो हो जाएगा t-1, नीचे हो जाएगा t+1 मेरे भाई, ठीक है ना। अब उसके बाद इतना लिख के छोड़ मत देना, लास्ट में t का मान मेरे भाई यहाँ पर भरोगे ना, यहाँ पर लास्ट में t का मान भरोगे, क्योंकि भैया हमारे सवाल में t थोड़ी था, तो यहाँ पर भर दोगे 1/2, ये तो लाग रहेगा ही मेरे भाई। बताओ t तुम किसके माने थे भाई? हम माने थे log x को, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा log x -1 अपान में log x+1, ठीक है भाई। और ये ब्रैकेट लगा देना, प्लस सी कर देना मेरे भाई, ठीक है। ऐसे लगाओगे गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। क्लास 12th मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है 2024 एग्जाम के लिए, आप लोग मेरे भाई स्क्रीनशॉट मारते चलिए। अब देखिए हर टाइप से मैं सवाल लिया हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैसे लगाओगे, अब दिमाग में हो रहा है कि अरे यार इसको कैसे लगाया जाए। अच्छा देख भाई, तो पहले आप एक काम करिए, ये निश्चित समाकलन से है, ठीक है ना। ये π/4 और π/2 को तो लिखते रहिए, पहले जो अंदर जो दिया है मसाला पहले उसको आप सॉल्व करिए। देखिए क्या आप इसको 1 के जगह पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मेरे भाई नहीं लिख सकते हो? बच्चा बोलेगा जरूर लिख सकते हैं सर जी, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लल्ला? 1 होता है। अब देखो ये हो जाएगा माइनस, और sin 2x बराबर क्या होता है? बगल में मेरे भाई सूत्र दिखा देना, ठीक है ना। एग्जाम में आपको जो आए उसको लिखते रहिए, ठीक है ना, साफ साफ। 2 sin x cos x ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 2 sin x। बच्चा मुस्कुरा के तो लिख देता है, लेकिन मेरे भाई देखिए अब गलती क्या करेगा कि देखो ऐसे लिख देगा, इसको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। बाहर हो जाएगा ये dx, ठीक। अब जरा मेरे शेर जबाज बताओ, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो बताओ मुझे कि ये कौन सा फार्मूला मेरे भाई बन रहा है। तो बच्चा कहेगा सर जी a² + b² -2ab, मतलब हो जाएगा यहाँ पर, बताओ भाई क्या होगा? बच्चा बोलेगा सर जी a - b का होल स्क्वायर, और रूट में जब दो लोग आ जाते हैं तो इनकी जमानत होगी तो एक ही लोग निकलेंगे, बच्चा ये भी जानता है। तो देख भाई यहाँ पे हो जाएगा π/, देखो ये, हाँ ये 4 था, π/4 से लेकर के π/2, क्या आएगा मसाला मेरे भाई? sin x आएगा माइनस आएगा cos x, रूट से बाहर हो गया। इतना काम कर लोगे मेरे शेर जबाज। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, देखिए जगह है ना, नहीं रुक जा मेरे भाई, इसके बाद क्या करोगे, ये यहाँ पर रुक जा मेरे शेर जबाज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बारी बारी से इसका जो है कर लो, बताइए। हम लगाते हैं इसको डायरेक्ट, देखिए इसको हम करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये बच्चा जानता है। बता मेरे भाई ये साइन का समाकलन क्या होगा? बच्चा बोलेगा -cos x होगा। चल भाई अब बताओ cos का क्या होगा? बच्चा बोलेगा साइन होगा। क्या होगा? साइन। तो ये माइनस चिन्ह जो भाई जो लगा है ना, ये तो अपने से लगा है, देखो ये माइनस तो अपने से लगाया है ना, बस cos का हो गया है, साइन हो गया है। और लिमिट क्या होगा मेरे भाई? π/4, और ये हो जाएगा π/2। देखो लिमिट के भरने का मेरे भाई कई तरीका है, तो आप क्या करिए, एक बार देखो इसी गरम मसाले में, ठीक है ना, इसको भर दीजिए अपर लिमिट, मतलब -cos π/2 माइनस लगा के जो जैसे है वैसे ही
पाई/2। इतना काम कर लोगे। अब देखो ये होगा माइनस, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर में क्या है भाई पाई/4 है, तो माइनस कास पाई/4 माइनस कास अरे साइन पाई/4, साइन पाई/4। इतना काम कर लोगे। बता मेरे सिरजेबाज, कास 90 का मान क्या होता है, पाई/2 का मतलब क्या होता है 90 होता है ना, तो कास 90 का मान होता है मोतीचूर का लड्डू, ये हो जाएगा -0। और ये देखिए, और साइन 90 का मान होता है 1 होता है, ये हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस पहले से है। ठीक है, अब ये -3 मेरे भाई पहले से रहेगा। अब देखिए कास पाई/4 का मतलब होता है 1/√2 होता है, यहाँ भी देखो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे भाई, देखो अंदर झमेला होने वाला है। ये -1 को तुम छोड़ दो, 0 से मतलब नहीं है। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पर जरा ध्यान देना, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना। देखिए ये -1/√2 है, -1/√2 है। एक आलू क आलू, बच्चा बोलेगा 2 आलू, तो मेरे भाई देखिए ये यहाँ पर लिखोगे -2/√2। देखो ये तुम्हारा माइनस में है ना भाई, दोनों कर्जा जुड़ जाएगा ना, -2/√2 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस जब टकराएगा तो प्यार मोहब्बत हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो जाएगा, ये -1 तो पहले से है, ये हो जाएगा प्लस में, +2/√2। अब देखिए ये भी तुम्हारा आंसर है। ये चाहोगे मेरे भाई तो इसके आगे और हल कर सकते हो, इसको काट सकते हो, क्योंकि इसके पास 2 ठो रूट है। ठीक है ना, तो इसका मान हो जाएगा -1 + √2 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो, √2 ऐसे कर सकते हो, इसका मान आएगा √2 -1। ठीक है ना, ऐसे भी इसको पहले कर दो मेरे भाई। ठीक है ना, आराम से मैं बता रहा हूं, एक बार समझिए, आपको ताबड़तोड़ आ जाएगा, न कोट न सुनवाई मेरे भाई, रफा दफा तुरंत होता है ताबड़तोड़। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल का मेरे भाई दर्शन करिए। इस टाइप पे मैं सवाल कल बताया था और ये देखा था कि पेपर में आया हुआ था 2 नंबर में। देखिए भाई, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए जो प्रॉब्लम पैदा करता है इसको मैं लाइव क्लास में पूरा बताऊंगा। ठीक है ना, कि कैसे क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है, यदि आपको आ रहा है मेरे भाई तो गर्दा मचाते चलो। देखिए तो यहाँ पर √x के जगह पर t मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन x का ये रूट ससुरा ये क्या गड़बड़ है। तो देखो t जब मानते हो तो उसका करना पड़ता है अवकलन। मैंने कल सिखाया था कि √x का जब भी तुमको अवकलन करना हो, मतलब dt/dx, ठीक है ना, जब भी करना हो भाई तो यहाँ पे तुम करोगे 1/2 रूट में x आता है। ठीक है ना। अच्छा मान लो यहाँ पर y होता तो लिखते dy/dx। ठीक है ना। अब देखो भैया यहाँ पे करते क्या है, dx का मान निकाल लेते हैं, ये गया उधर ये आया इधर, तो ये हो जाएगा 2 रूट में हो जाएगा x। ठीक है ना। आवाज़ कुछ बदली बदली लग रही होगी क्योंकि थोड़ा सा जुकाम हो गया है। देख भाई, और ये हो जाएगा साइन रूट में, हाँ देखो ये तो t हो जाएगा, देखो ये t हो जाएगा भाई, इसको तुम छोड़ दो क्योंकि इसको काटने के लिए भाई आ रहा है सेरा। देख भाई ये तुम्हारा हो जाएगा 2 रूट में x। बता भाई, देखो इसका मान क्या भरोगे, क्या भरोगे, ये भरोगे। देखो √x काम खत्म स्वाहा। क्या आ गया मेरे भाई 2 sin t आ गया, और बच्चा मुस्कुरा गया भाई। देखो भैया यहाँ पर तुम dt लगाना भूल गए, dt हड़बड़ी में गड़बड़ी न हो मेरे भाई। ठीक है ना। क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। बताओ साइन का क्या होगा, माइनस होगा, कास हो जाएगा, माइनस कास टी हो जाएगा, और ये प्लस सी मेरे भाई लिख दो, लेकिन इस माइनस को यहाँ लिख देना, ये हो जाएगा -2, और टी का मान मेरे भाई भर दो, रूट में x प्लस चाचा जी को लिख देना। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम मेरे भाई गर्दा गर्दा मचाना। ठीक है ना, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, मैथ 29 फरवरी को एग्जाम है आपका। ठीक है भाई, देखो भैया यहाँ पे क्या बोलोगे, माना। अब इसमें मेरे भाई कैसे लगाओगे, रुक जाओ ये गड़बड़ है, ऐसे मत लगाओ, इसको ऐसे मानो। ये क्यों हम मान रहे हैं, पहले बताओ कि हम लोग क्यों मानेंगे। हम जानते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं कि ससुरा ये देखिए 1 + log x गड़बड़ कर रहा है, तो हमने कहा था जो प्रॉब्लम पैदा करता है उसको t मान लेते हैं। तो 1 + log x बराबर भाई मान लेंगे t, तो इसका अवकलन करेंगे dt हो जाएगा dx। ठीक है ना, लाइव क्लास में जोड़ने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, सुबह 10 बजे या रात को 10 बजे। ठीक है ना, टाइम नहीं मिलता है ना यार। देखिए 1 का 0 हो जाएगा, log x का होता है 1/x होता है। देखिए गड़बड़ी क्या हो रहा है भाई,
देखिए जहाँ पर इक्वल टू का साइन देते हैं वहीं पर लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पर गड़बड़ से आप नीचे ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए एक का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/x, ठीक है ना, ऐसे करना है, इसके सामने करना है, ठीक है। यानी 1/x बराबर हो जाएगा dt/dx। तो dx का मान मेरे भाई क्या होगा बताओ भाई, dx का मान हो जाएगा x dt। अच्छा देखिए, जिनको अच्छे तरीके से और मेरे भाई पढ़ना है बेस लेकर के, तो प्लेलिस्ट बना होगा, उसको देखिएगा मैथ का, ठीक है ना। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करोगे मेरे शेरजबाज, जब यहाँ पर मैंने इसको t मान लिया तो ये हो गया t², नीचे तो x रहेगा ही मेरा शेरजबाज, लिख लेगा। अब बताओ इस dx का मान क्या भरोगे, बच्चा बोलेगा x dt, और x से x स्वाहा, मेरे भाई तो क्या हो जाएगा t² dt। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी फार्मूला बन गया t² वाला, तो t के पावर 3/3 प्लस c, ठीक है ना, t के पावर n वाला x के पावर n वाला एक पावर बढ़ जाता है, वही यहाँ पाता है, ठीक है ना मेरे भाई। इतना करके खुश मत हो जाना, इसका मान भरना। बता मेरे भाई, तो t का मान क्या भरोगे, t किसको माने थे 1 प्लस log x को माने थे भाई, ये हो जाएगा पावर में होल क्यूब अपान में 3 प्लस चाचा जी को लिख देना, करना कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो गर्दा मचा ले जाओगे, ठीक है ना। क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये सवाल मेरे भाई कौन लगाएगा बताओ, ये सवाल जिनको आ रहा है आप चेक करके मुझे बताइएगा कि आपको इसमें से कितना सवाल आ रहा था, ठीक है ना, कमेंट करिएगा। देख भाई घंटा घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक वाइक दबाने में कंजूसी मत करिएगा। देखिए अब ये सवाल में सोच रहे हैं अरे यार ये साइन 4x, देखिए बस केवल साइन 4x होता तो हम इसका कर लेते 1/4 करके, ठीक है ना, माइनस कास 4x। लेकिन मेरे भाई ये देखिए मिक्स में आ गया ना, और बगल में आपको हिंट दिया गया है, ये फार्मूले पर लगेगा 2 sin a sin b पर, ठीक है ना। तो आइए भाई, तो यानी कि देखिए हम ये सोच रहे हैं कि काश यहाँ पर देखिए ऊपर 2 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे ये, ठीक है ना, तो क्या हो देखो भाई, ये हो जाएगा sin 4x और ये हो जाएगा sin 8x, ऐसे कर लोगे, इंटू हो गया भाई dx, ठीक है। तुम्हारा मन है तो 8 को पहले ले सकते हो। देख भाई अब क्या करोगे 1/2 को इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दिया गया। अब देखिए मैं इसको देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ, पहले बड़ा वाला, ठीक है, साइन 8x, ताकि घटाने में इजी हो जाए, ठीक है, और साइन 4x, कोई दिक्कत भाई, अरे गुणा में है भाई, 4 गुणे 2 कहो चाहे 4 गुणे 2 कहो चाहे 2 गुणे 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पर क्या करोगे, फार्मूला बन गया, सर जी को दिखा दीजिएगा कि सर जी देखिए लगा रहे हैं 2 sin a sin b वाला। तो यहाँ पर गलती क्या होता है, बच्चा 1/2 लेकर के बड़ा ब्रैकेट लगाएगा, फार्मूला क्या भाई कास a माइनस बी, तो बताइए कास a माइनस बी, तो भाई 8 में से 4 जाएगा कितना आएगा, अच्छा लिख दो 8x माइनस 4x, ठीक है ना, माइनस साइन। अब करा कि कास a प्लस बी, कास a प्लस बी मतलब 8x प्लस 4x, इतना काम करने के बाद मेरे भाई ब्रैकेट ये पूरा लगा देना dx। अच्छा बताओ इसमें मिस्टेक कहाँ हुआ, देखो भाई इसमें मिस्टेक हुआ है, ये तुम समाकलन लगाना भूल गए हो, तो लो भाई मैं ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये 1/2 यहाँ रहेगा, ठीक है ना, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देख भाई क्या होगा 1/2 ये बाहर कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कास, देखो 8 में से मेरे भाई 4 गया कितना आएगा 4x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा कास 12x, इतना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 12x, ठीक है, और इसको तुम कर दो लगा के dx, ठीक है ना, लगा के फेयर लवली नहीं मेरे भाई, लगा के dx, भूलना नहीं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर रुक जाओ, ये वाला मैं यहीं पर लगा दे रहा हूँ, देखिए इक्वल टू में, इसके बाद देखो ऊपर, देखो ऊपर ऊपर, ठीक है, देखो भाई ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए बारी बारी मेरे भाई समाकलन का साइन दो, ठीक है, 1/2 कास 4x dx, माइनस देखो फिर लिखेंगे 1/2, क्यों, क्योंकि भैया ये 1/2 दोनों के लिए, मौसा जी दोनों के लिए हैं, ठीक है ना, 1/2 बंटवारा हो गया तो क्या हो गया, लेकिन दोनों के घर जाएंगे 1/2, और ये हो जाएगा कास 12x dx, ठीक है भाई। अब मुस्कुरा के बताओ 1/2 कास 4x का समाकलन क्या होगा भाई बताओ, इसको टी मानते हो ना, तो इसका आता नीचे आता है, तो ये हो जाएगा, इसको याद कर लो साइन 4x अपान 4 होगा, ठीक है ना, यदि ये 4 ऊपर है तो नीचे आता है, ठीक, कास का होता है साइन 4x अपान 4, ठीक है।
माइनस भाई हो जाएगा, देखिए 1/2 तो रहेगा ही। कास का होता है साइन, तो साइन ये हो जाएगा 12x इंटू में रहेगा अपन 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये जगह चाचा जी को लिख देना और बाद में कर देना कि देख भाई नीचे इसको काटना नहीं, नीचे नीचे जब गुणा हो जाएगा, साइन हो जाएगा 4x अपान 4 माइनस ये हो जाएगा 24 1/24 साइन 12x, ठीक है ना। क्लास 12th मैथ मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12th मैथ समाकलन इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है। 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन हुए हैं, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में यदि आता है मेरे भाई तो गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है ना। ये तुम्हारा बेस है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आपको और मसाला चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना, तो आप कमेंट करिए और आपको शुरू से सब बता दिया जाएगा, ठीक है ना। जितना भी सवाल मेरे भाई हुआ है, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और आपको और यदि शुरू से चाहिए सवाल तो प्लेलिस्ट को सर्च करिए, देखिए, खोजिए, कहीं ना कहीं मेरे भाई होगा, ठीक है ना। तो क्लास 12th मैथ आज के लिए मेरे भाई इतना ही, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, लंबा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अभी आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिला है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाकलन से 2 नंबर के चल रहे थे मेरे भाई, पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे, बाय बाय।